हेलो स्टूडेंट्स, मेडिजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ सेट, और इसका फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि लिख सकते हैं इफ अ सेट in which no any elements is called empty। empty सेट के और भी नाम है, आप उसे नल सेट भी कर सकते हैं और वायर्ड भी कर सकते हैं, वायर्ड सेट, ठीक है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का सिंबल भी होता है, डिनोटेड बाय एक सिंबल होता है फाई। ये सिंबल है फाई, ग्रीक लेटर है फाई, इसको पढ़ सकते हैं आप फाई, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट है और ये भी वायर्ड है, नल है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी एम्प्टी सेट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग, लेट अ सेट A is equals to X such that X is a four-footed मैन। अब फोर फुटेड मैन तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, यानी होता ही नहीं है, फोर फुटेड देखेगा कोई कैसे, ठीक है। इसका मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और सेट बी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, x such that x 3x minus 11 is equal to 0 and x belongs to natural number। ये क्या है? x ऐसा है कि x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये नेचुरल नंबर आएगा? 11/3 आ जाएगा। 11/3 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। जब नेचुरल नंबर ये होता नहीं है तो ये सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, C is equals to x such that x is a natural number less than 1। अब नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए इस सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपने देखा, नल सेट या वायर्ड सेट या एम्प्टी सेट में इस तरह के एग्जांपल हो सकते हैं। अब सेकंड टाइप का होगा सिंगलेटन सेट, इसको देखेंगे। सिंगलेटन सेट देखेंगे सेकंड। If a set contains only one element is called singleton सेट। मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो वो सिंगलेटन सेट है। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट A is equals to x such that 3x minus 6 is equals to 0 is a root। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा। तो x की कितनी वैल्यू निकली? एक ही वैल्यू निकला, एक ही वैल्यू निकला, तो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट है। और भी एग्जांपल है, देखिए सेकेंड एग्जांपल, b is equals to x, b is equal to set of लेडी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। अब इंडिया में सबको पता है कि लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई है, तो वही एक लेडी हुई है, और कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर तो हुआ नहीं है, तो ये भी सिंगलेटन सेट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट सिंगल एलिमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फाइनाइट सेट सेकंड। थर्ड,
if a set contains limited elements, limited number of elements, then it is called finite set. मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट हो, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो, तो वो फाइनाइट सेट है. इजी है, एकदम इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, समझना बहुत इजी है. लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे आपका स्टेप जब आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने टफ टॉपिक कैसे इजीली पढ़ लिया और समझ भी लिया. ठीक है, इसलिए कंटिन्यूटी पूरे वीडियो का होना चाहिए सबका. ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या कह सकते हैं कि ये भी फाइनाइट सेट है. और भी एग्जाम्पल देखिए. बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स. सेट ऑफ वॉवेल्स ये भी तो है सेट ऑफ वॉवेल में. वॉवेल तो काउंटेबल होता ही है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप काउंट करते रह जाएं और खत्म ही ना कब हो. और भी बोल सकते हैं. सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में भी को भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए भी ये भी काउंटेबल है. काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट हो गया. अब इसके बाद होगा इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट फोर्थ होगा इनफाइनाइट सेट. If a set contains unlimited elements, हाँ उसी का अपोजिट है. लिमिटेड था उसमें, तो इसमें अनलिमिटेड हो जाएगा. बहुत इजी है. एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ठीक है, इजी है. एग्जाम्पल में देख लीजिए. n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, सबको पता है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, अब इसका कोई लास्ट है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया. अब इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है. मान लो होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स. इसमें भी आप अनकाउंटेबल, इस तरह जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट हो वो इनफाइनाइट सेट है. क्लियर हो गया. अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक. ये काइंड ऑफ सेट आपने समझ लिया. अब आपको पढ़ना है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट. देखिए बहुत इजी है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ. ऐसा नहीं कि टफ है कि आपको बहुत देर देर न समझाया जाए तो ना समझ में आएगा. बहुत इजी है, कोई भी समझ लेगा. केवल देखने की जरूरत है, बस टाइम देने की जरूरत है. ठीक है, तो आपको पढ़ना है. अब नेक्स्ट क्या था? मैंने बताया था कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ सेट. ये जानते हैं क्या होता है? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है यही बताता है. बहुत सिंपल है. किसी भी सेट में नंबर एलिमेंट काउंट कर लो, वही कार्डिनल नंबर हो गया. देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर. कार्डिनल कहो या आप क्या कहोगे? ऑर्डर ऑफ सेट्स कर दो. जितने एलिमेंट है वो उतने हो गए. जैसे मान लो एग्जांपल में ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट
अब इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं बताइए। अब आप ये बताइए कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट आप किस तरह के सेट का फाइंड कर सकते हैं? केवल फाइनाइट सेट। किसको फाइंड कर सकते हैं? ओनली फॉर फाइनाइट सेट। और भाई जिसमें एलिमेंट काउंट करेंगे उसी को तो बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ इसमें कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 ही होते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? इसी को आप बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए ऐसा बोल सकते हैं, या कुछ लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसी को ऑर्डर ऑफ ए बोलते हैं। ये सिंबल हो गया उसका, ठीक है ना? तो ऑर्डर क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझना है। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होगा एनालिसिस ऑफ टू सेट्स। एनालिसिस ऑफ टू सेट्स। अब ये कौन कौन से टू सेट्स होंगे ये भी तो जानना पड़ेगा ना। एनालिसिस तो करना है दो सेट का, लेकिन किस तरह के दो सेट है? तो इसमें फर्स्ट होगा इक्वल सेट। इक्वल सेट इफ टू आर मोर सेट्स, दो या दो से अधिक सेट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। किस तरह के एलिमेंट्स है? दो सेट या दो से अधिक सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लो ए बी सी, बी इक्वल टू मान लो ए बी सी, सी इक्वल्स टू मान लो सी बी ए। तो आप देखेंगे कि ए में ए बी सी एलिमेंट है, बी में भी ए बी सी ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने सेट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ही सेट में एक जैसे एलिमेंट को बहुत सारा लिख देने से कोई मतलब नहीं, उसको एक ही ए काउंट किया जाएगा। और इसमें भी एक ही ए है और इसमें भी एक ही सी है, तो ये इसके बराबर हो गया। और ये इसको आप लिख दीजिए सी बी ए, ठीक है। तो ये तीनों सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो ये इक्वल सेट है और इक्वल सेट को इस तरह डिनोट किया जाता है इक्वल सिंबल से, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैंने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में फर्स्ट टाइप का बताया इक्वल सेट, और एनालिसिस में ही सेकंड टाइप का होता है इक्विवेलेंट सेट। सेकंड होता है इक्विवेलेंट सेट। इफ टू सेट्स इन विच सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने की गारंटी नहीं है, सेम नंबर ऑफ केवल एलिमेंट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू मान लो ए बी सी, फर्स्ट एग्जाम्पल है, और बी की वैल्यू मान लो 1 2 3। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, इसलिए क्या कहेंगे? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। और इस इक्विवेलेंट को आप किस तरह डिनोट कीजिएगा? ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब अगर एक और एग्जांपल ले लें, ए की वैल्यू ले लें ए बी सी, बी की वैल्यू ले लें सी बी ए। तो ये किस तरह का है? ये तो इक्वल सेट है, लेकिन इक्विवेलेंट भी तो है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 ही है। तो इसमें भी ए इक्विवेलेंट बी बोला जा सकता है, एंड ए इक्वल टू बी, दोनों बातें बोली जा सकती है। इससे यह क्लियर हो गया कि
क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट पॉसिबल है, मतलब श्योर पॉसिबल है, मतलब होना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल सेट। सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होने की गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। लेकिन इक्वल सेट के इक्विवेलेंट होने की गारंटी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट यानी कि आपने सेट का एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसेट।